हेलो एवरीवन। तो हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था? मोलैलिटी, राइट? तो क्या कर लेते हैं आज देख लेते हैं, अगर आपको मोलैरिटी दी हो और आपको मोलैलिटी निकालनी है तो आप कैसे निकालोगे। मान लो आपको क्वेश्चन दिया है कि डिटरमाइन द मोलैलिटी ऑफ टू मोलर H2SO4 aqueous solution having density 1.5 ग्राम पर ml। ठीक है, अब आपको बोला है कि मोलैलिटी निकालो, जो आपकी मोलैलिटी निकालो, जो आपको क्या दी हो? मोलैरिटी दी हो और डेंसिटी दी हो। ठीक है, अब ये ml में दी है डेंसिटी, पहला केस। ठीक है, अगर पहला केस ml में दी है तो क्या करोगे, देख लेते हैं, है ना। देखो, अब आपको मैंने बोला सर मोलैलिटी निकालनी है मेरे को, तो मोलैलिटी इज इक्वल टू क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट, है ना। क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, वो भी किसमें? केज। ठीक है, ये बेसिक चीज है जो अपने को क्या है, पूछा गया है ना। अब अपने को क्या गिवन है? मोलैरिटी गिवन है। तो अगर आपको मोलैरिटी गिवन है तो मोलैरिटी क्या है? मोलैरिटी इज 2। अगर मोलैरिटी कभी भी 2 दी गई है तो 2 का मीनिंग होता क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय 2? 2 मोलैरिटी की डेफिनेशन है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर सॉल्यूशन। ठीक है, तो क्या मैं इसके लिए बोल सकता हूं कि 2 मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, है ना। तो मैं ये बोल सकता हूं, इसका मतलब मेरे पास जो मोल्स ऑफ सॉल्यूट है वो कितने आ गए? 2, है ना। मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने आ गए? 2। और वॉल्यूम कितना आ गया सॉल्यूशन का? 1 लीटर। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर आ गया। अब ध्यान दो, अब मेरे को चाहिए क्या? मेरे को चाहिए वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब वॉल्यूम और वेट का रिलेशन कौन देता है? डेंसिटी देती है। डेंसिटी देती है, तो डेंसिटी को यूज कर लेते हैं। मेरे को जो चाहिए उसके लिए डेंसिटी चाहिए। और इसके बारे में तो देखो, मोल्स अगर मेरे को पता है तो मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है? वेट अपॉन वेट ऑफ H2SO4 डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट। तो वेट तो आपको पता है कितना है? 2 इज इक्वल टू वेट WB डिवाइडेड बाय 98। तो फाइनली WB बराबर क्या आया? 196, है ना। ठीक है, अब आपको क्या दिया है? डेंसिटी दी है ना। तो आपके पास क्या होता है बेटा? मास इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या होता है? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कितना मिला मेरे को और डेंसिटी कितनी मिली? 1.5 इंटू 1000 मिल गया। तो ml में लिख लिया मैंने, तो ये मेरा क्या हो गया? 1500 ग्राम हो गया। तो ये मास किसका आ गया? सॉल्यूशन। किसका मास आया? सॉल्यूशन का मास आया। ये किसका मास आया था? सॉल्यूट का। मुझे क्या करके माइनस करके सॉल्वेंट मिल जाएगा, तो मैं नेक्स्ट पेज पे निकाल लेता हूँ। अगर मैंने डेंसिटी के हेल्प से सॉल्यूशन निकाला और मैंने मोल्स के हेल्प से उसके वेट निकाला H2SO4 का, तो आखिरी में मेरे को बड़े आराम से तो क्या हो जाएगा मेरे पास? मास ऑफ सॉल्वेंट
इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम माइनस क्या किया मैंने, मोल्स इंटू मॉलिक्यूलर वेट mb, है ना, n ऑफ b इंटू a। मेरे पास क्या आया 1500 माइनस 196, तो ये क्या आ जाएगा 1304 ग्राम आ जाएगा। तो मोलैलिटी क्या है मेरे पास बेटा, मोलैलिटी है मेरे पास मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने थे 2, वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है 1304। अभी ग्राम में है तो केजी में करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई। अब ये कितना हो गया आपके पास, तो 2/1.30, इसकी वैल्यू आएगी 1 पॉइंट समथिंग, है ना, मोल पर केजी। क्लियर है सबको? अब मान लो कुछ बच्चों का ऐसा है कि सर काफी टाइम टेकिंग है, कुछ इजी सा नहीं बता सकते, तो मैंने कहा हो सकता है बेटा इजी सा, तो मोलैलिटी इज इक्वल मोलैरिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी इंटू 1000 माइनस मोलैरिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, और हमारे पास क्या था इंटू ऊपर 1000। तो ये आ गया आपका फॉर्मूला डायरेक्ट, इसको आप याद कर सकते हो। तो स्मॉल m फॉर मोलैलिटी, कैपिटल M फॉर मोलैरिटी, D is for density, MB for molecular weight of solute, ये है ग्राम पर ml। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, टू मोलर कैल्शियम कार्बोनेट aqueous solution having density 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, determine its molality। आपको डायरेक्ट फॉर्मूला दिया गया तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हो। लेफ्ट में दिख रहा है आपको m इज इक्वल टू मोलैलिटी कितनी है 2 इंटू 1000 इज डिवाइडेड बाय डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी कितनी है मेरे पास 2 इंटू वॉल्यूम कितना 1 लीटर है 1000 माइनस मोलैलिटी 2 इंटू मोलिक्यूलर वेट कैल्शियम कार्बोनेट का 100। इसका आंसर आप लोग नहीं बता पा रहे हैं ना, कैल्शियम कार्बोनेट का मोलिक्यूलर वेट 100 होता है। देखो ये क्या हो गया 2000, नीचे क्या है आपके पास 2000 माइनस 200, तो क्या हो गया 1800। ये जीरो से दो जीरो कैंसिल, क्या हो जाए 20/80, तो वो 18 वन जा 18, तो कितना बचा 2 बचा 20, तो 1.1, तो 1.1 आता रहेगा मोल पर केजी। नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन होता क्या है, इसके लिए एक्चुअली डिफाइन नहीं कर लेता हूं, है ना। मोल फ्रैक्शन
is defined as mole fraction of a component is defined as moles of one component ratio of moles of one component to total moles। ठीक है, तो आपके पास अगर मैं बाइनरी सॉल्यूशन लूं, बाइनरी मतलब एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट है ना, इसको जो डिनोट करते हैं वो काई से करते हैं। काई एक्स टाइप का होता है, ये होता काई है। ठीक है, क्या होता है ये? काई। क्या बोलते हैं इसको? CHI, काई। तो बाइनरी अगर सॉल्यूशन ले लिया मैंने, तो मेरे पास क्या हो जाएगा? मेरे पास अगर मैंने बोला आपको सॉल्यूट का है, तो काई बी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। टोटल मोल्स आ जाएगा सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट आ जाएगा। या इसके अलावा क्या बोल सकते हो आप? सर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। अगर आपने सॉल्यूट सॉल्वेंट ले लिया तो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। तो आपके जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल्स अपॉन टोटल मोल्स। और अपने को क्या रखना है हमेशा याद कि सर काइए मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा 1 के इक्वल होता है। मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा 1 के इक्वल होता है। आप ऐड करके भी देख सकते हो दोनों को, आपका आ जाएगा आंसर, है ना। दोनों इक्वेशन को ऐड कर लो, आपका आ जाएगा। ठीक है, मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल। ये जरूरी नहीं है दो ही कंपोनेंट हो सकता है, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं कंपोनेंट, है ना। तो हम उसके हिसाब से कर लेंगे। अगर मान लो 4 है तो NA अपॉन NA प्लस NB प्लस NC प्लस ND। ठीक है, क्लियर है होपफुली आपको, है ना। अब मान लो आपके पास लिखा है क्वेश्चन इज 76 ग्राम ऑफ benzene dissolved in 184 ग्राम of phenol। Determine mole fraction of benzene। बेंजीन का जो फॉर्मूला होता है दैट इज C6H6। फिनॉल का जो फॉर्मूला होता है दैट इज C6H5OH। सॉल्व करके बताओ। देखो, पहले बेंजीन एज अ सॉल्यूट है, तो सॉल्यूट क्या है मेरे पास? बेंजीन। ठीक है, बेंजीन अगर सॉल्यूट आ रहा है तो आपके पास इसका वेट कितना दिया है? तो WB इज 76। और इसका मोलिकुलर वेट निकालोगे आप तो ये भी आएगा 78 ग्राम। तो इसको, है ना, ये आ गया। नेक्स्ट है आपके पास सॉल्वेंट। सॉल्वेंट है आपके पास, वेट इज WA is 184 gram and molecular weight of solvent is, तो ये आया 188। ठीक है, तो आपको अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालना है तो क्या हो जाएगा बेटा? काई बी इज इक्वल टू NB डिवाइडेड बाय NA प्लस NB। मोल्स अगर वेट गिवन हो तो क्या होता है?
तो वेट ऑफ सॉल्यूट तो क्या हो जाता है, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इज डिवाइडेड बाय डब्ल्यू बी अपॉन एम बी प्लस डब्ल्यू ए अपॉन एम ए। अगर मैं इसको यहाँ पुट करूंगा वैल्यूज को, तो मेरे पास आएगा 76 डिवाइडेड बाय 78 अपॉन 76 डिवाइडेड बाय 78 प्लस 184 डिवाइडेड बाय 188। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ रहा है 0.3 अप्रॉक्स 0.3। ठीक है, सॉरी ये 94 है ना, गलती से लिख दिया मैंने, 94 है ना, आंसर सही है। तो ये जो आपने दिया मैंने वही लिख दिया आंसर। ठीक है, अब सही है मेरा आंसर, इसको भी सही कर देता हूँ नीचे। आंसर आपके द्वारा कैलकुलेटेड है तो हमने वही फॉलो कर लिया। ठीक है, आंसर तो सही है सबका, है ना, चलेगा, डन। अब क्लियर है।